अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त ईसा नगरी के पास मौजूद हूँ। ट्रैफिक ज़रा चेक करें। ये सारा ट्रैफिक जो है वो बीआरटी रेड लाइन की वजह से, वो सामने की तरफ मैं आपको ले जा नहीं सकता क्योंकि वो गाड़ियाँ आ रही हैं। पूरा ट्रैफिक जैम पड़ा हुआ है लियाकताबाद तक, लियाकताबाद से लेकर गुलशन इकबाल तक। ये जो आप सीधा जा रहे हैं सामने, ये पूरा का पूरा ट्रैफिक जैम है। देखें, बीआरटी रेड लाइन के बनने की वजह से मौसमियात पूरा पैक हो जाता है, शाम के औकात में पूरा जैम होता है। जो मिनटों का सफ़र है वो 4-6 घंटों में पूरा किया जा रहा है और रोज़ाना की बुनियाद पे किया जा रहा है। अब ये जितना भी ट्रैफिक है, ये सारा का सारा अब इसको डाइवर्ट करना था कि बीआरटी की वजह से जो रोड आपके बड़े थे, जो यूनिवर्सिटी रोड बड़ा हुआ करता था, वो अब छोटा हो गया है क्योंकि वहाँ पे तरक्याती काम हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में वज़ीर आला सिंध साहब, एडमिनिस्ट्रेटर कराची साहब, गवर्नर सिंध साहब और तमाम महकमों को बैठना पड़ेगा और इसका प्रॉपर तरीके से हल करना पड़ेगा। देखिए सामने, देखें, ये बेचारे घंटों से खड़े हुए हैं। वो सामने वाले, वो लाइन लगी हुई है उधर लियाकताबाद से लेकर, अंडरपासेस से लेकर, ये ईसा नगरी से लेकर वो आगे तक आप चले जाएं, ये सारा ट्रैफिक जैम और पूरा यूनिवर्सिटी रोड ट्रैफिक जैम, पूरे सब्जी मंडी, पुरानी सब्जी मंडी, और ये सब जैम है। तो खुदा का वास्ता है जी, मैं तमाम इंतज़ामिया से गुजारिश करता हूँ कि आप जो है वो फौरी तौर पर नोटिस लें क्योंकि बीआरटी रेड लाइन का काम गुज़िश्ता 2 से 3-4 साल तक और हो सकता है कि 7-8 साल तक भी चलता रहे। तो इसलिए वज़ीर आला सिंध साहब, एडमिनिस्ट्रेटर साहब, गवर्नर सिंध साहब, तमाम स्टेक होल्डर से मेरी गुजारिश है कि इसके ऊपर जो है वो फौरी तौर पर अमल दरामद करवाएं ताकि लोगों को जो अजियत हो रही है, जो परेशानी का रोज़ाना की बुनियाद पर सामना करना पड़ रहा है, वो ना हो सके। लियारी एक्सप्रेस वे को यूटिलाइज़ किया जा सकता है। ऐसी सूरत हाल में ये पूरा लियारी एक्सप्रेस वे खाली पड़ा हुआ है। देखें, ये सामने वाला भी लियारी एक्सप्रेस वे जो सामने सुराब गोड की तरफ जा रहा है, वो भी पूरा खाली हुआ है। मैं ये देख रहा हूँ कि लोग, एक आध दो मैंने बाइक वालों को भी देखा है। तो क्यों ना ऐसी सूरत हाल में, जब बीआरटी रेड लाइन बन रही है, ऐसी सूरत हाल में लियारी एक्सप्रेस वे को जो है वो इस्तेमाल में लाया जाए और फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया जाए जब तक बीआरटी रेड लाइन का मंसूबा मुकम्मल नहीं हो जाता, ताकि लोग जो है वो परेशानी का सामना ना करना पड़े। देखें ना, अब जो लोग ईसा नगरी की तरफ उतरने वाले लोग हैं, जो गुलशन इकबाल की तरफ जाने वाले लोग हैं, वो लियारी एक्सप्रेस वे पर आए हुए हैं, वो सारे खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हुए हैं? क्योंकि ये सारा ट्रैफिक जैम है। वो देखें ना, लियारी एक्सप्रेस वे, यहाँ से ट्रैफिक जैम है और वो आगे तक लियारी एक्सप्रेस वे पे उतरने वाले लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और चढ़ने वाले लोगों के लिए भी, क्योंकि लियारी एक्सप्रेस वे पे दबाव ज़्यादा बढ़ गया है। वजह यह है कि लोग जब चढ़ते हैं तो फिर वो पैसे लेते हैं, तो फिर वो लाइनें लगती चली जाती हैं। तो बीआरटी रेड लाइन मंसूबे की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। ऐसी सूरत हाल में लियारी एक्सप्रेस वे को फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया जाए और तमाम गाड़ियों को जो है वो छोड़ने की जो है क्राइटेरिया बना दें कि इन गाड़ियों को जो है वो छोड़ा जाए और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो इस वक्त लियारी एक्सप्रेस वे को कर दें जब तक बीआरटी रेड लाइन का मंसूबा जो है वो मुकम्मल नहीं हो जाता। क्योंकि ऐसे में जो है वो इस्तेमाल होने से जितने भी जो ट्रैफिक है उसमें यकीनन दबाव कम होगा और यूनिवर्सिटी रोड पर, मौसमियात पर, इसके अलावा जो आगे की तरफ जो पूरा हिस्सा आता है सफूरा, ये पूरा जैम रहता है। तो लियारी एक्सप्रेस वे को खोलने से तमाम लोगों के लिए ये सारा का, अब देखें ना, ये सारा खाली पड़ा हुआ है, ये सारा हिस्सा खाली है। वो सामने आप चले जाएं लियारी एक्सप्रेस वे, वो भी पूरा खाली है, गाड़ियाँ मामूल के मुताबिक जा रही हैं, मगर यूनिवर्सिटी रोड से बड़ा परेशानी का सामना है। तो लियारी एक्सप्रेस वे को यूटिलाइज़ करें ताकि जो है वो ये ट्रैफिक का दबाव जो है वो कम हो सके।